तो सर जी, एक हमारे व्यूवर्स है यूट्यूब वाले, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है लोको पायलट की ड्यूटी पर। उन्होंने बोला है, गुड वन, लोको पायलट पायलट जॉब इज ट्रूली टफ। पूरे गाड़ी को चेक करना इज रेडिकुलस। दीज गाइज डू एवरी डे। कैन यू आस्क लोको पायलट सर टू एक्सप्लेन द सिग्नलिंग सिस्टम like yellow, double yellow, etc. on a bright sunny day? How do they make out the signals? देखिए व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है ये यूट्यूब चैनल में। ये देखो, ये मेरे मिसेस यूट्यूब चैनल चला रही है। क्योंकि देखिए, आप लोको पायलट को तो टाइम नहीं मिलता ये सब चीजें करने के लिए, क्योंकि उनकी जॉब ही ऐसे टफ रहती है। टफ मतलब कब समय का कोई पता नहीं रहता है, कभी भी जाना रहता है, कभी भी आना रहता है आपको। मतलब ड्यूटी शिफ्ट वाइज नहीं होती है। तो और ये व्यूअर्स है, उन्होंने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो रेलवे से जुड़े नहीं है, जो पैसेंजर्स है, उनको ये चीजें पता नहीं रहता। और हमको भी नहीं पता था जब तक कि हम रेलवे में जॉब कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे, सॉरी। तो हमको भी लगता था हम बैठ गए, गाड़ी चल रही है और ये लोको पायलट चला रहे हैं, ये यही धीरे चला रहे हैं, ये सब सिस्टम मतलब आपको लगता है। क्योंकि हम भी कॉमन थे, जब रेलवे के बारे में जानते नहीं थे या जॉब नहीं करते थे, तब हमको ये सब चीजें लगता था। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि सबको ये पता नहीं रहता है। तो उन्होंने पूछा है कि ये गाड़ी चेक करना, हर बार चेक करना मतलब बहुत ही कठिन काम है। तो हाँ, ये कठिन काम जरूर है, लेकिन ये सेफ्टी से रिलेटेड रहता है। हमको देखो, हम जब भी गाड़ी का चार्ज लेते हैं, मतलब आपको ड्यूटी चालू स्टार्ट करने से पहले हम इंजन को तो चेक करते हैं थ्रूली। मतलब देखो, आपने देखा होगा इंजन ये लोहे का बना रहता है और मैकेनिकल पार्ट रहते हैं, मतलब नट बोल्ट हो गए, बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, सब चीजें रहती है। तो आपको पता है, जैसे आपकी बाइक होती है, कार होती है, तो कुछ दूर चलने के बाद में उसमें मतलब वाइब्रेशन से या होता है कि नट या बोल्ट ढीले हो जाए या कुछ चीजें इधर उधर हो जाए। तो ये तो ट्रेन रहती है 4000, 3000, 2000 किलोमीटर चल के आती है या चलती है, तो उसको देखना पड़ता है। क्योंकि ये आपको पता है 110, 120, 130 की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ती है। तो वाइब्रेशन होता है, स्पीड होता है, और हवा का भी फैक्टर होता है, धूप होती है, बारिश होती है। इस ऐसे मौसम में क्या होता है कि ये सब चीजें चेक करना पड़ता है। और यही नहीं, हम ही नहीं चेक करते, हर एक गाड़ी की अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद इंजन और कोचेस जो रहते हैं वो मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। तो मेंटेनेंस में वो देखते ही है, उनको काम ही है कि देखिए कि कोई चीजें बराबर है कि नहीं, इंजन बराबर है कि नहीं, ये सब चीज। लेकिन ऑन रन मतलब गाड़ी चलती रहती है, तब गाड़ी कुछ रुकती है तो हम नीचे उतर के सब चेक करते हैं कि नट बोल्ट जो भी चीजें है, मतलब टेक्निकली जो भी चीजें है वो सब चेक करना पड़ता है। अब देखिए, ये तो जॉब है, जॉब तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं, हम आगे रहते हैं और हमारे पीछे ये 2000 लोग पैसेंजर जो लोग रहते हैं हमारे भरोसे बैठे रहते हैं। तो सेफली गाड़ी पहुंचाना हमारा काम होता है, तो हम उसको ये देते हैं। तो अभी अब आपने सवाल पूछा है कि जैसे सिग्नल आपने भी देखा होगा, मतलब हर कोई ट्रैवल किया होगा रेलवे में तो देखा होगा कि सिग्नल सिस्टम मतलब ये एक लाइट रहती है, जैसे आपकी ट्रैफिक रोड पे ट्रैफिक रहती है ना, वैसे ही लाइट रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग रहता है सिस्टम। इसमें रहता है, एक रेड रहता है, येलो रहता है और डबल येलो रहता है। तो आपको बता दूं कि जैसे, और ग्रीन रहता है। तो ग्रीन का मतलब तो आपको समझ में ही आता है, मतलब ये कॉमन सी चीज है कि ग्रीन है मतलब आपको चलना है, आगे चलना है। मतलब जैसे भी मैक्सिमम स्पीड है, जैसे राजधानी की है 130 है, और एक्सप्रेस की ज्यादातर 110 की स्पीड रहती है। तो वो मैक्सिमम स्पीड अगर ग्रीन अगर मिलता है तो मैक्सिमम स्पीड 110 से हम चलाते हैं। उसके बाद में अगर आगे कोई गाड़ी गई है या कोई मतलब आपका मतलब क्लियर नहीं है, तो डबल येलो दिया जाता है। तो डबल येलो मतलब होता है कि अगला वाला सिग्नल आपको येलो मिलने वाला है, तो आप अपनी स्पीड कम कीजिए। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने को स्पीड कम करना पड़ता है। अब आपको डबल येलो हो गया, आप डबल येलो से गए, आपने स्पीड कंट्रोल किया। स्पीड कंट्रोल मतलब आप हो सकता है कि आप 110 से चल रहे हैं, तो कम करते करते एक 60, 75 की स्पीड आ गई। अब आ गया येलो। अब येलो दिख गया, तो येलो दिख गया कि इसका मतलब है कि आगे वाला सिग्नल लाल है, रेड है। तो रेड का मतलब होता है कि आपको रुकना है। आपको सभी को पता है कि आप सिग्नलिंग मतलब ट्रैफिक में भी अगर लाल होता है तो आपको रुकना है। तो येलो मिल गया। अब येलो मिल गया तो क्या हो गया कि आपको अगला वाला सिग्नल लाल होगा या है, तो आपको स्पीड कम करना है। अब स्पीड कम कितना करना है, तो इतनी कम करना है
कि आपको लाल से पहले रुकना है। तो येलो मतलब अगर डबल येलो रहा, सिंगल येलो भी रहता है। डबल येलो एक रहता है, एक सिंगल येलो रहता है। तो डबल येलो मतलब अगला वाला सिग्नल येलो है, तो येलो सिग्नल को आपको, येलो सिग्नल मतलब, और येलो के आगे लाल है, तो लाल सिग्नल को आपको देखना है तो उसको रुकना ही है। तो येलो सिग्नल पास किए तब तक कि आपकी स्पीड मतलब इतनी कम होनी चाहिए। अभी हम इतना टेक्निकल नहीं बता सकते यूट्यूब चैनल पे, या क्या सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप जो जनरल डाटा है, मोटा मोटी चीजें हैं, वो आपको बता देते हैं कि अभी लाल सिग्नल है, इतनी स्पीड कम कर देते हैं कि हम कैपेबल हो कि लाल सिग्नल से पहले रुक जाए। अब लाल सिग्नल क्या किस लिए देते हैं, तो आगे पटरी खाली नहीं है कि आगे गाड़ी हो सकती है, या कोई भी मतलब गाड़ी आगे गई है तो आगे गाड़ी क्लियर नहीं है, प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए वो सिग्नल लाल रहता है। तो लाल सिग्नल का पर्पस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाल सिग्नल से रुकना ही अपने लिए जिम्मेदारी की है। क्यों, लाल सिग्नल बताता है कि आपका आगे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब ये गड़बड़ नहीं है कि कुछ गलत है, गड़बड़ ये है कि आगे कोई गाड़ी है, कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, कोई अन्य चीजें ऑब्स्ट्रक्ट है, तो इसलिए वो लाल सिग्नल रहता है। तो ये हो गया सवाल। अभी और एक व्यूअर्स ने कुछ पूछा था। हाँ, मैडम ने पूछा, मतलब एक गर्ल है, उन्होंने पूछा कि सर जी मैंने एलपी का फॉर्म भरा है, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे क्या तैयारी की थी एलपी के लिए, तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए अभी आपको पता ही कि रिक्रूटमेंट का नोटिस लगा है, और आपने सभी ने फॉर्म भरे होंगे, मतलब जो जो तैयारी कर रहे हैं। अभी एएलपी का भी है और टेक्नीशियन का भी है। मतलब अभी एएलपी का पहले निकला था, टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन और एएलपी में तो बहुत कम जगह निकली है, और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन आपके तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं है, इसलिए मैं डबल फिर से आया नहीं तो ये बहुत तुमको गाइड करने वाले थे कि कैसे और तैयारी क्या करना है, लेकिन वीडियो में ज्यादा रिस्पांस मिला नहीं, तो बोले ये जाने दो, तुम ही अपना लगे रहो बनाओ। देखिए इसके पहले मैं भी नहीं किया टीचिंग, मतलब इसके पहले मैं टीचिंग करता था, स्टूडेंट को पढ़ाता था डिप्लोमा, क्योंकि मेरा भी डिप्लोमा है और ये है चीजें, तो मैं पढ़ाता था। तो और पढ़ाई भी मैंने, मतलब अब तारीफ तो करना नहीं है अपने को, खुद की कोई करता भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मैं गाइडेंस कर लेता हूँ। और मेरे जो भी मतलब पहचान के फैमिली, मतलब फैमिली में दोस्त में है, तो मेरे से सजेशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो देखिए मैं वो वीडियो का पर्पस ही यही था कि अगर आपका अगर अच्छा रिस्पांस रहता तो वो वीडियो में मैं गाइडेंस भी करने वाला था और स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला था, लेकिन वो इतना रिस्पांस आया नहीं। तो मुझे भी लगा, क्योंकि देखो हमको ड्यूटी भी करना है और रेस्ट भी करना है, अगर रेस्ट नहीं करोगे तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ड्यूटी, और इतना मतलब कभी भी सुबह 4 बजे आती है, रात के 2 बजे आती है, 12 बजे आती है, घर में आ जाओ तो घर में आपको सोना है तो कितने भी बजे आओ, तो उसके हिसाब से हमको रेस्ट और अपनी ड्यूटी और फैमिली को मेंटेन करना पड़ता है। अभी एक व्यूवर्स ने पूछा कि आपको कैसे तैयारी करना है, तो आपने देखा होगा कि सीबीडी के मतलब आपका रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में आया है, उसमें पर्टिकुलर सब कुछ दिया है कि एग्जाम का वैसे मतलब कैसे होंगे, कैसा पैटर्न है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर मेडिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब चीजें हैं। और उसमें मार्किंग सिस्टम क्या है, निगेटिव मार्किंग है, और कोर्स क्या होने वाला है, ये सब चीजें। तो अभी देखिए, अभी इसके पहले जैसे फेज 1, फेज 2 और एप्टीट्यूड टेस्ट, जो साइको टेस्ट बोलते हैं, वो सब चीजें होती है। तो आप अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो और लाइब्रेरी में भी ज्वाइन किए हो, मतलब काफी दिनों से पढ़ रहे हो, तो आपको तो एक पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ाई करना है। तो आपको देखना है कि जो आपको प्रैक्टिस भी करना है, और जैसे अभी YouTube चैनल पे बहुत अच्छे मतलब कॉम्पिटिटिव के सर पढ़ाते हैं, उनको भी रेफरेंस करना है, और बुक्स भी आती है, वो बुक्स भी देखना है। और जनरल नॉलेज के भी, मतलब अभी करंट में क्या चल रहा है, न्यूज चल रही है, क्या चल रहा है, मतलब क्रिकेट गेम हो या कुछ भी हो, वो सब अवेयरनेस आपको होना चाहिए। उसके भी क्वेश्चन एक दो आते ही, 100% आते ही है, तो वो भी आपको अप टू डेट करना है, और पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि मेरे को ये पर्टिकुलर यही चीज पढ़ना है और यही से आएगा, मतलब मैंने एक एएलपी की बुक खरीद लिया पढ़ाई के लिए अच्छे से पब्लिशर से, और वही से मैं पढ़ाई करूंगा और उससे ही आएगा, तो ये आपकी गलत धारणा है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब कुछ पढ़ाई करना है। और आपको अगर रियली ये एग्जाम देना है तो आपको मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट देना पड़ेगा, मैक्सिमम
पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, लाइब्रेरी में 3 घंटे पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन का जगह इतनी कम है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो सबको लगता है कि मेरे को नौकरी लगना चाहिए, तो सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए, बाद में वो तो नतीजे बात की बात है कि कैसा होता है करके, लेकिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और एक व्यूअर्स ने पूछा था, मैंने कमेंट में पढ़ा था कि भाई मेरा तो ये पहला टाइम है, इतनी कम जगह निकली है। तो बता दें कि मैं भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगाऊं, क्योंकि उस जमाने में भी साइको की एग्जाम जो है, उस जमाने में मतलब उस जमाना भी नहीं बोले, लेकिन 2014 मतलब मैं तो 2010 का रिक्रूटमेंट हूँ, तो 2010 में क्या होता था कि एक ही एग्जाम होती थी, उसके बाद साइको एग्जाम फिर मेडिकल। अभी तो CBT 1 CBT 2 है। तो उस समय मैंने तो अच्छी पढ़ाई तो अच्छी थी, क्रैक कर लिया था। और उस समय साइको के भी ऐसे मतलब हम जब एग्जाम देने जा रहे थे ट्रेन में, तब वो बता रहे थे लड़के कि हमने रिटर्न एग्जाम तो मतलब पास हो गए, लेकिन साइको की एग्जाम 2-3 बार फेल हो गए। तो वो मुझे डरा भी रहे थे, लेकिन मैंने खुद का ही प्रिपरेशन किया, खुद पे भरोसा था, तो मैं सब कुछ निकल गया। तो इसलिए आप खुद पे भरोसा रखिए। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप में वो एबिलिटीज है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर भी अगर ऐसी कोई आपको दिक्कत है या कोई मोटिवेशनल की जरूरत है, तो मैं आपको जरूर गाइडेंस करूंगा। मेरे को भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप छोटे भाई लोग मुझे मतलब आपको गाइडेंस करूँ, आप मेरे साथ जुड़े, मतलब रेलवे में आए, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपने इसके पहले कॉम्पिटेटिव की ऐसे पर्टिकुलर तैयारी नहीं की थी ना? नहीं, मतलब ये साइको की थी ना, तो मैंने पर्टिकुलर तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस भरपूर की थी। वो बुक खरीदा था और मैंने थोड़ा सा, उस समय वीडियो भी मतलब यूट्यूब पे भी इतना कुछ था नहीं, मतलब गाइडेंस, लेकिन मतलब जो पहले एग्जाम दिए थे वो लोगों ने, उनका एक्सपीरियंस थे, वो बुक खरीदा था, फिर मैं खूब प्रैक्टिस किया, बहुत भरपूर प्रैक्टिस किया, वो तो हो गया मेरा। तो चलो ठीक है दोस्तों, अभी मेरी ड्यूटी है मेरी, आपका मतलब ये टाइम निकाल के मैं ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मतलब प्लीज आप मेरे बताइए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो ये मान गया। तो और अभी ड्यूटी जाना है मुझे, मतलब अभी तो लगभग 18:45 मतलब 6:45 PM हो चुके हैं, और मेरे को जाना है 20 बजे की ड्यूटी है। तो 20 बजे मतलब 15 मिनट पहले, 5-6 किलोमीटर दूर है घर मेरा स्टेशन से, तो 15 मिनट पहले निकल जाऊंगा खाना वाना खा के। तो आप ये मेरे मिसेस है, इसके चैनल पे जुड़े रहिए, कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट में पूछिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। और मैं, अगर आप इतना ही इंटरेस्ट से आप यहाँ यूट्यूब पे दिखाओगे या कुछ पूछोगे, क्यूरीज है या कुछ गाइडेंस है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, मतलब कुछ किसी भी डिफिकल्टी के बारे में, और रेलवे के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि अभी आगे कुछ भी चाहिए, मतलब ट्रेन कैसी चलती है और TT का काम, ये सब चीजें, ये सब जो भी चीजें टेक्निकल है, वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। की ड्यूटी कैसी रहती है अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि अगर गर्ल्स लोग देख रहे हैं तो उनको की मोटिवेशन चाहिए, या फिर ALP की ड्यूटी कैसी होती है गर्ल्स के लिए, जॉब प्रोफाइल कैसे रहेगा ज्वाइन करने के बाद, वो सब चीजें भी मैं बताऊंगा। चलो ठीक है गाइस, बाय, नमस्कार, थैंक यू।